अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं एक्सरसाइज 1.6 के उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर देखें, स्टेटमेंट को समझें। यहाँ पर हमें कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है, 4 टाइम है उसकी विड्थ से। यहाँ पर देखें, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है। आई होप आपको पता होगा रेक्टेंगल किस शेप का होता है। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। अब यहाँ पर देखें, स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम है उसकी विड्थ से। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो है यानी ओवरऑल रेक्टेंगल का वो कितना है, सारी साइड्स का 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक जो है वो लेंथ दी हुई हो, हमें सपोज करें कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कहते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, रेक्टेंगल की जो हमारे पास अपोजिट साइड्स होती हैं, ये देखिए अगर ये हमारे पास साइड है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो इसके बराबर होगी। ये जो हमारी दूसरी साइड है ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हमने पेरीमीटर जो है हमारे पास क्या है, पेरीमीटर में हम कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें कि जितनी भी साइड्स होंगी यानी ये उनका सम होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है, ये ओवरऑल पूरा क्या है, पेरीमीटर है, डिस्टेंस है। ये कितना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 150 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस यानी यहाँ पर हमने इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम कह देते हैं x है, और रेक्टेंगल की जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, y हम कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिहाज से फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। यानी जो इसकी लेंथ है वो 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 4 टाइम्स है उसकी विड्थ से। तो यहाँ पर देखिए, लेंथ को हमने क्या दिया था नेम y। तो यहाँ पर y क्या है, इक्वल्स टू 4, विड्थ की क्या है 4 टाइम्स है यानी 4x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, y इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, सिंपली यहाँ पर y इक्वल टू 4x हमारे पास इक्वेशन बनी थी, यहाँ पर मैंने क्या किया है 4x, ये जो y है इसको मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया है और इक्वल टू 0 एक सिंपल इक्वेशन बना ली है मैंने। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन उसने हमें क्या दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर में देखें हमारे पास कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर। और ये बात अब याद रखें कि पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का उसका फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी लेंथ और विड्थ फाइंड करके उसको जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमने। तो यहाँ पर देखें, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें 2 लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ हमने क्या ली थी, लेंथ हमने ली थी हमारे पास y, और विड्थ कितनी थी x। तो दोनों को हमने क्या करना है, सम करना है। और यहाँ पर देखें हमारे पास इक्वल्स टू पेरीमीटर किसके बराबर था, 150 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, हमने क्योंकि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। ये हमारे पास अब दूसरी इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर देखें हम अब क्या करेंगे, कोई भी आप इसमें जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं और क्रैमर्स रूल जो है वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इनको क्या करेंगे, हम मैट्रिसेस की फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, तो उससे फिर क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है हमने। अब ये देखें हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो हमने लिख लिया है। ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने बनाई थी, उससे क्या किया हमने, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास, इसको हमने x का नाम दे दिया, और ये हमारे पास b है। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है तो इसको सेपरेट कर लिया हमने। ये हमारे पास यहाँ पर क्योंकि a इधर है तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो a इन्वर्स b हो जाएगा।
अब इस फार्मूले के लिए देखें, क्योंकि हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए पहले हमें ए की वैल्यू गिवन है, उसका हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली डिटर्मिनेंट ले लिया है। आई होप आपको डिटर्मिनेंट लेना अब आ गया होगा। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि अपोजिट एंट्रीज को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। दरमियान में साइन हमारे पास माइनस होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 के साथ, 4 को कराएंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन कौन सा होगा, माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 1s are 1, प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। अब अगेन देखें, हमारे पास इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है और साथ साथ एडजॉइन भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम एडजॉइन लेंगे। एडजॉइन किस तरीके से लेते हैं, इन दोनों की क्या कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों के कर देते हैं साइन चेंज। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया है कि हमने ए, हमारे पास क्या था, ए हमारे पास ये था 1 4 1 -1, इन दोनों की क्या कर देनी है, हमने जगह चेंज कर देनी है। ये वहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर इनके साइन चेंज रहेंगे। तो ये पॉजिटिव था तो नीचे ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइन ए। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है कि ये हमारे पास जो है मैंने वैल्यूज़ इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट कर दी थी। यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो ए डिटर्मिनेंट है और ये हमारे पास उसका एडजॉइन है। तो डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइन, यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं 5 पर डिवाइड होंगी, तो मैंने क्या किया है, सिंपली पहले साइन को जो है वो मैंने इनकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर ली है साइन की। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन को जो है मैंने सिंप्लीफाई करा लिया है। उसके बाद देखें हमारे पास सिंपली ये वैल्यूज़ रह गई हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पर देखें x हमारे पास क्या है, एक्स वाई था, इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या है, ये 1/5 1 4 1 -1, वो लिख लिया। b क्या था, 75 एंड 0। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखें इनको हमने आपस में करा लेना है मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 75 के साथ, प्लस 1 को 0 के साथ, देन 4 को 75 के साथ, प्लस माइनस माइनस 1 को 0 के साथ। तो यहाँ पर देखें मैंने मल्टीप्लाई कराया, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, तो यहाँ पर 75 आ जाएगा और यहाँ पर 300 आ जाएगा। अब ये देखें कि ये जो हमारी पूरी मैट्रिक्स है ये इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे जब 5 से तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में ये आ जाएगा। यहाँ पर देखें जब मैंने इनकी कटिंग की, जब मैंने डिवाइड किया, तो ये देखें मैंने 5 के टेबल से जो है इसकी कटिंग की है, और यहाँ पर देखें मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 15 और ये 60, 5 6 60 और यहाँ पर ये 0, तो 60। तो हमारे पास जो दो साइड्स हैं यानी लेंथ एंड विड्थ क्या आ जाएंगी, 15 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। एक और आपको मैं यहाँ पर हिंट देती चलूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। कोई सी भी हमारे पास जो है आप यहाँ पे ले लें कोई सिंपल इक्वेशन, उसमें आपने क्या करना है, जो आपने वैल्यूज़ फाइंड की हैं एक्स और वाई की वो पुट करें। अगर तो आपका दोनों साइड पे आंसर बराबर आता है यानी इक्वल आता है। यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है और वाई की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, एक हमारे पास जो है वो आ रही है 60 और एक आ रही है 15। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में 60 + 15 क्या होता है 75, इक्वल्स टू दूसरी साइड पे भी देखें 75 है। इट्स मीन कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें स्टेटमेंट को समझें, हमारे पास क्या कहते हैं कि दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की, ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल है, उन दोनों में फ़र्क कितना है 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। डायमेंशन इसमें हमने फाइंड करनी है सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, यानी एक्स एंड वाई, लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। पैरामीटर हमें दिया हुआ है 67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें लेट रिक्वायर्ड साइड ऑफ रेक्टेंगल आर, कोई भी हम दो साइड ले लेते हैं, एक एक्स है और एक को नाम दे देते हैं वाई का। अब यहाँ पर देखें क्योंकि स्टेटमेंट में हमें पहले गिवन है कि टू साइड्स हैं रेक्टेंगल की जो डिफर हैं बाय 3.5 सेंटीमीटर। डिफर का मतलब
फ़र्क। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दो साइड्स कौन सी थी, एक हमने x ली थी, एक y ली थी, तो दोनों को माइनस कर देंगे और 3.5 सेंटीमीटर का दोनों का डिफरेंस है। आगे देखिए हमारे पास सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि पैरामीटर हमें दिया हुआ है। पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 67 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फार्मूला हमें पता है रेक्टेंगल के लिए, 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इक्वल्स टू ये हमारे पास 67 पैरामीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये डायमेंशंस फाइंड करनी है लेंथ एंड विड्थ, तो ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 33.5। यहाँ पर देखें एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। दोनों को अब हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है तो यहाँ पर समझे 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 और ये +1, और यहाँ पर हमारे पास जो है एक साइड पे 3.5, एक साइड पे 33.5 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है मैंने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर देखें इसको जो है मैंने क्रैमर्स रूल से किया है, ठीक है। यहाँ पर देखें a हमारे पास ये है, ax हमारे पास क्या हो जाएगा ये। यहाँ पर देखें दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ ax कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर देखें हमारे पास ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, क्योंकि ax फाइंड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम b वाली वैल्यूज़ लगाएंगे, देन हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो लगानी है। इस जगह पर हमने क्या करना है, पहले b की वैल्यू लगानी है, देन हमने ये वाली वैल्यू लगानी है। इसी तरीके से ay फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखें ए वाई में क्या किया है कि पहले हमने चेंज नहीं करना, सेकंड में जो है वो हमने क्या करना है, इनकी बी की वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करनी है। अब यहाँ पर देखें हम पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, ए डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और फार्मूला हमारे पास क्या होता है एक्स के लिए, एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या था, ये इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, और ए का डिटर्मिनेंट हमने पीछे निकाला था 2 था। अब देखें इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो क्या करेंगे, अपोजिट एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, दरमियान में साइन कौन सा होगा, माइनस का, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.5। तो यहाँ पर देखें x हमारे पास जो है वो आ चुका है विच इज़ 18.5। अब हम y फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये हमारे पास y है, ठीक है, ए वाई है हमारे पास। यहाँ पर क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के बाद देखें सिंपली हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे 30/2 आ जाएगा, कटिंग करेंगे 2 के टेबल से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पर देखें y 15 आ गया, x 18.5 आ गया, यानी एक जो हमारे पास लेंथ और विड्थ हैं दोनों की हमारे पास आ गई हैं। ये भी सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करें किसी भी इक्वेशन में, दोनों का साइड जो है आपकी बराबर आती हैं तो इट्स मीन आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज कितना है, 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर देखें आप स्टेटमेंट को समझें, यहाँ पर कहते हैं थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ 2 इक्वल एंगल। यहाँ पर देखें कहते हैं कि 3 एंगल हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है। यहाँ पर देखें ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रा की है। यहाँ पर देखें आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स, कोई सी भी दो अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और दो एंगल जो है इनके अपोजिट क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखें एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और ये एक हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड एंगल जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगर ये हमारे पास, इसको हम कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास x है, ये भी हमारे पास x है, तो ये हमारे पास कितने के हो जाएगा, ये हमारे पास, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो y है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है। यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे पास उसकी जो अपोजिट साइड्स हों आपस में वो भी इक्वल हों, और दो एंगल जो हैं उनके वो भी आपस में इक्वल हों, यानी 2 साइड्स आपस में इक्वल हों, और
एंगल भी दो जो है वो एक दूसरे के बराबर हो। यहाँ पर देखें हमारे पास एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। लेट कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनको मैं नाम दे देती हूँ एक्स एक्स का। दोनों को सेम क्यों दिया है? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ पर देखें दूसरा कोई एंगल यहाँ पे कह रहे हैं, जो थर्ड एंगल यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि थर्ड एंगल, उसको हम नेम दे देते हैं वाई का। क्योंकि ये देखें ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये हमारे पास डिफरेंट है, तो उसको हमने डिफरेंट कोई भी नेम दे दिया है। लेट कंसीडर के वाई है। यहाँ पर देखें हमारे पास, अब हमारे पास कंडीशन क्या है? थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल हम कहते हैं कि y है, और जो दो एंगल्स हैं ट्रायंगल के उनको हम नाम दे देते हैं x का। तो यहाँ पर देखें स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है? स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो हमारे पास उसका तीसरा एंगल है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास लेस देन है 16 डिग्री के, ठीक है, सम ऑफ 2 डिग्री। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है? स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो थर्ड एंगल है हमारे पास वो लेस देन है 16 डिग्री सम ऑफ 2 एंगल्स जो हैं हमारे पास ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो सेकंड एंगल है यानी सम ऑफ 2 एंगल है वो हमारे पास लेस है 16 डिग्री, यानी जो थर्ड एंगल है हमारे पास। तो थर्ड एंगल हमने क्या कंसीडर किया था? वाई, यानी वो हमारे पास क्या है? वो लेस देन है हमारे पास सम ऑफ 2 एंगल्स, यानी दो एंगल्स जो है हमारे पास क्या है? दो एंगल्स का जो सम है हमारे पास, यानी जो दो एंगल हमने लिए हैं, एक हम कंसीडर कर लेते हैं कि x था, दूसरा हमारे पास y था, तो ये दो एंगल सेम थे, तो इसलिए ये बन गया 2x प्लस y। यहाँ पर देखें 180 मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास इंटरनल एंगल्स होते हैं हमारे पास ट्रायंगल के, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं? 180 डिग्री के। ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया इक्वल्स टू 180। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल ली। हमारे पास क्या हो गया कि सम ऑफ एंगल जो है कितना है हमारे पास? 180 डिग्री का है। और ये हमारे पास तीन एंगल हैं, दो हमारे पास एंगल जो सेम थे उनका सम, और ये हमारे पास जो तीसरा एंगल था थर्ड एंगल वो उनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट अब हम देखें यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट में गिवन है क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या है? थर्ड एंगल जो है वो 16 डिग्री लेस है सम ऑफ 2 एंगल के, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास वहाँ से आ गया। अब यहाँ पर देखें ये चीज़ थी हमारे पास, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने जो है 2x के साथ जो है ये मैं जो y पॉजिटिव है इसको मैं यहाँ पर ले आई हूँ, और ये जो -16 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले गई हूँ, तो साइन चेंज हो गए, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है? इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में जो है वो लिखना है। देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी ना, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 -1 x y 180 एंड 16। तो मैंने इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया है, नेम दे दिए हैं इनको, एक को a कह दिया, एक x b, दोबारा से हमने x फाइंड करना है तो a इनवर्स b। अब मैंने क्या करना है? a इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए a मुझे गिवन है तो a इनवर्स मैं फाइंड कर लूँगी। यहाँ पर देखें a इनवर्स मैं किस तरीके से फाइंड करूँगी? इसके लिए मुझे a डिटर्मिनेंट निकालना है। ये हमारे पास a है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सिंपली अपोजिट एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराएंगे, दरमियान में साइन माइनस का होगा। यहाँ पे देखें माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, तो 2 and 2 -4 हो जाएगा। अब देखें हमें इसके लिए एडजॉइंट भी चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए सिंपली क्या होगा? हम साइन चेंज कर देंगे। एडजॉइंट के लिए क्या करना है? सिंपली हमने इनकी जगह और साइन चेंज कर देना है। अब हमारे पास फार्मूला ये है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। यहाँ पर देखें ये मेरे पास डिटर्मिनेंट था और ये मेरे पास एडजॉइंट था। एडजॉइंट इसके ऊपर क्योंकि डिटर्मिनेंट पे डिवाइड हो रहा था, सिंपली मैंने पहले क्या किया है? साइन को जो है वो मैंने कट करा लिया, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गए और मेरे पास सिंपली ये वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या किया है? इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ये मेरे पास 1/4 a इनवर्स है, ये पूरा 1 2 1 -2 ये जो मैट्रिक्स है, और 1/4 इसको मैंने b के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। सिंपली मैंने क्या किया है? यहाँ पर 1/4 को रखा और यहाँ पर मैंने a इनवर्स और b को जो है आपस में मल्टीप्लाई करा लिया। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कराया, ये मेरे पास आंसर आ गया। इन दोनों को मैंने प्लस किया, 180 + 16 196 आ गया। 360 में से माइनस किया 32, हमारे पास क्या आ गया? 328। अब सिंपली इस पे जो है इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है इनको मैंने डिवाइड किया और ये सिंपली मेरे पास आंसर आ गया x एंड y का 49 एंड 82। तो यहाँ पर देखें दो एंगल हैं हमारे पास, 49 डिग्री और 82 डिग्री, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल है।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एंगल जो है, एक 49 डिग्री और एक 82 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हमने ये हमारे पास 49 दोनों एंगल जो हैं वो सेम एंगल हैं जो हमने लिए थे आइसोसेल्स ट्रायंगल के, जो सेम एंगल थे यानी एक्स एक्स, और ये हमारे पास वाई है। तो ये तीनों एंगल जो है हमारे पास ट्रायंगल के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखें आपको पहले जो है वो पता होना चाहिए राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखें राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। देन यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ के एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, यानी जितने भी एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हों या 90 डिग्री से कम हो, वो सारे एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखें ये मैंने ट्रायंगल बनाई है, एक तो उसने बताया है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पर देखें जो बाकी ये दो एंगल्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास 180 का होता है ना सम ओवरऑल पूरा ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखें अगर 90 के ये हैं तो ये दोनों जो हैं वो हमारे पास 90 से कम के होंगे, क्योंकि अगर 90 अगर एक ये हो जाए 90 का तो ये तो यही 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल पूरा जो है इसमें देखना है, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे यानी 45 कंसिडर कर लें, यानी ये फिर हमारे पास 90 हो जाएगा और ये 90, तो ओवरऑल 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हमें, वन acute angle of a right triangle is 12 डिग्री more than twice the other acute angle। कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एंगल जो है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या है 12 डिग्री मोर है देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस यानी दुगना। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक्यूट एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल के कंसीडर करें कि एक एक्स है और एक वाई है, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक को हम एक्स का नाम दे देते हैं और एक हमारे पास जो है वो y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमें पता है कि ये हमारे पास जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री के बराबर है, यानी एक्यूट एंगल है, यानी एक x एंगल और y एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब देखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो एंगल है, यानी एक एंगल जो है हमारे पास, एक एंगल जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का वो हमारे पास क्या है 12 डिग्री मोर का मतलब यानी यहाँ पर ऐड करेंगे ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस अदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा यानी दुगना है। तो यहाँ पर देखें सिंपली इक्वेशन बना लेनी है, यानी आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो जाएगा कि सिंपली ये x है हमारे पास, ये 2y जो है हमारे पास जब दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा और सिंपली ये हमारे पास 12 डिग्री, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, दूसरी हमारे पास ये आ जाएगी। मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको लिखेंगे दोबारा से, फिर क्या करेंगे यहाँ पर इसको में क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, इसको जो है क्रैमर रूल से किया है। ए हमारे पास ये है, ए एक्स फाइंड किया, ए वाई फाइंड किया। देन क्या मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसमें जो है इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने पुट कर दी। जो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसके लिए क्या किया, मैंने पहले a का डिटर्मिनेंट निकाला, ये मैंने a का डिटर्मिनेंट निकाला। देन मैंने क्या किया, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास ए एक्स था और ये a डिटर्मिनेंट था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया, इसको सॉल्व किया, इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन माइनस का लगेगा और ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64 डिग्री। इसी तरीके से हमने y भी फाइंड कर लेना है। यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, y के लिए हमारे पास फार्मूला है ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, y हमारे पास ये है। यहाँ पर हमने क्या करना है, y का डिटर्मिनेंट जो है वो हमें पता है माइनस, ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है -3 है और यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए वाई हो जाएगा। तो ए वाई का ऊपर डिटर्मिनेंट ले लिया, दोनों को कर दिया माइनस और हमारे पास आ जाएगा -78 ओवर -3। देन हमारे पास ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा 26 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो दो एंगल जो हमारे पास है रिक्वायर्ड एंगल हमारे, एक है 64 डिग्री एंड सेकेंड हमारे पास क्या है 26 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हमारे पास क्या है, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 1/2 आवर्स, फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार। यहाँ पर देखें आपको जो है ये डायग्राम से सही समझ आएगा। इसमें कहते हैं कि हमारे पास दो कार्स हैं, ठीक है,
हमारे पास जो है वो दो कार्स हैं जो कि क्या हो रही हैं, आपस में मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। यानी कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक कार है, ये हमारे पास जो है वो दूसरी है। ये कार 1 है, ये हमारे पास कार 2 है। दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ जो है वो आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों कार जो है वो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर का। ठीक है, 600 किलोमीटर जो है ये अपार्ट है, एक दूसरे की तरफ जो है ये कार्स जो है वो आ रही हैं, कार 1 कार 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। डिफर का मतलब होता है फर्क, तो यहाँ पर कहते हैं कि इनकी जो स्पीड है उनमें जो फर्क है वो कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 1/2 आवर्स। अब कहते हैं कि कार जो है वो कुछ टाइम बाद, जब 4 1/2 आवर्स बाद जो है, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं 4 1/2 है ना हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 आर 8 और 1 क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 4.5, यानी 4.5 घंटे बाद। ठीक है, दोबारा समझिए क्या कहते हैं कि दो कार्स हैं हमारे पास, लेट कंसीडर करते हैं एक कार 1 है एक कार 2 है। दोनों कार्स जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 किलोमीटर, यानी दोनों एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर देखें क्या कहते हैं कि 600 किलोमीटर जो है वो आपस में एक दूसरे से दूर है, और इनकी स्पीड जो है उनमें फ़र्क कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड अब फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास जो कार्स हैं वो 4.5 आवर्स बाद, या आप ऐसे कह लें 9/2 आवर्स बाद जो है वो क्या है, एक दूसरे के पास आती हैं। कितने किलोमीटर, 123 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि स्पीड फाइंड करनी है दोनों कार्स की, कि कितनी स्पीड है दोनों कार्स की। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास जो स्पीड है दोनों कार्स की, एक कंसीडर कर लेते हैं x और एक कंसीडर कर लेते हैं y। यहाँ पर देखें x माइनस वाई क्यों किया, क्योंकि दोनों कार्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, और कितना फ़र्क है दोनों के दरमियान में, स्पीड का डिफर बाय 6 किलोमीटर, इसलिए डिफर की वजह से यहाँ पर हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 9/2 x प्लस 9/2 y, यहाँ पर देखें 9/2 कहाँ से आया, ये देखें मैंने आपको पहले भी इस तरीके से बताया कि 4 2 आर 8 और 1 9/2। दोनों कार्स जो हैं यानी 9/2 आवर्स बाद जो है वो उनका डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाता है, 123 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दोनों कार्स, ये कार 1 का ये कार 2 का, तो यहाँ पर देखें पहले हमारे पास जो उनका डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर होता है, बाद में जब वो एक दूसरे के पास आती हैं तो कितना डिस्टेंस हो जाता है, 123 किलोमीटर। दोनों को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 477। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये किस तरीके से आई, यहाँ पर देखें यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 477 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखें 954 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। ये मैंने दोनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, और उसके बाद आप जिस मेथड से मर्जी है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्रैमर रूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने क्रैमर रूल को यूज़ किया है, ए हमारे पास ये है, ए एक्स फाइंड कर लिया है, सिमिलरली इसी तरीके से ए वाई फाइंड कर लेना है, ये मैंने ए वाई निकाल लिया। अब यहाँ पर देखें ए, उसके लिए फार्मूला जो है हमारे पास एक्स और वाई के लिए हमारे पास क्या है, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसके लिए ए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो ए का डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, जो कि क्या आया 18। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों में वैल्यूज पुट कर देनी है। ए एक्स हमारे पास ये था ओवर ए डिटर्मिनेंट, सिंप्लीफाई किया मैंने, और मेरे पास जो है सिंपली यहाँ पर देखें 6 9 54 माइनस माइनस प्लस 1 को 954 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को कर दिया प्लस
ये आ गया, कटिंग कर ली हमने, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए हमने यूज़ किया है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसलिए यहाँ पर जो है मैंने किलोमीटर पर आवर यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास, और ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस किया मैंने और सिंप्लीफाई किया, कटिंग की, आंसर आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की उसको डिस्कस करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।